देखिए आप मेरे पीछे नोएडा की ट्विन टावर को ये आप देख रहे हैं। कुछ ही घंटों बाद ये बिल्डिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ ही घंटों का वक्त बचा है, जिसके बाद एक बटन दबेगा और ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। कुछ ही सेकंड में धुएं का गुब्बार उठेगा और फिर ये बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। तो देखिए इस ट्विन टावर की टिक-टिक अपने आखिरी पलों में है और इस टावर को गिराने का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं। महा कवरेज आप देख रहे हैं और मौके पर मौजूद रह के जो हमारी टीम है पल पल की तस्वीरें आपको दिखा रही है। आगे कैसे ये ब्लास्ट होगा, क्या प्रोसेस रहने वाला है इस पूरे ब्लास्ट का, कैसी स्थिति मौके पर बनी हुई है, ये भी लगातार आपको दिखाएंगे। हर बड़ी तस्वीर सबसे पहले और सबसे तेज आप देखेंगे एबीपी गंगा पर। सबसे बड़ा अपडेट आपको देंगे, लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कैसे फिलहाल मौके पर मौजूद जो लोग हैं उनका क्या कहना है, क्या मौके पर स्थिति है, पल पल का अपडेट बताने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। और चलिए अब आपको ब्लास्ट सेंटर ले चलते हैं, जहां पर मेरे सहयोगी राजेंद्र देव आपको आगे की अपडेट देंगे। धन्यवाद आयुषी, बहुत स्वागत हमारे तमाम दर्शकों का हमारी इस खास कवरेज में। ट्विन टावर्स की टिक-टिक, और ये देखिए वो रहे ट्विन टावर्स। मेरे से चंद मीटर का फासला है, अगर आप लोग देख सकते हैं बहुत साफ यहाँ से आप देख सकते हैं उन ट्विन टावर्स को, जिन्हें भ्रष्टाचार का रावण कहा जा रहा है और बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। चूंकि तमाम नियम कानूनों को लोगों की समस्याओं को ताक पर रखकर इनका निर्माण किया गया और लगभग 5 से 6 साल इस भ्रष्टाचार के ट्विन टावर का निर्माण होता रहा, जिसको आप देख सकते हैं। और जो अगल बगल की सोसाइटीज हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं वो भी आप देख सकते हैं, चाहे वो सुपरटेक एमेरल्ड की सोसाइटी हो ठीक उसके बगल में, या फिर एटीएस सोसाइटी हो। इनमें से बहुत सारे हिस्सों को ढका गया है। बहुत साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं ट्विन टावर्स के बगल की जो 2 सबसे करीब की जो सोसाइटीज हैं, या वो सुपरटेक एमेरल्ड हो या एटीएस हो, ढका गया है। और अब से लगभग 7 घंटे बाद विस्फोट किए जाएंगे, ब्लास्ट किया जाएगा और चंद सेकंड्स में ये जो ऊंची अट्टालिका आपको दिखाई दे रही है, ये जो ट्विन टावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये समाप्त हो जाएंगे, ये सब धूल धूसरित हो जाएगा और मलबे का एक गुबार दिखाई देगा दोपहर के 2:30 बजे के बाद। 35,000 घन मीटर ये मलबा हो सकता है, इसका गुबार उठ सकता है। आप अंदाजा लगाइए वो किस तरह का दृश्य होगा। और वो ठीक 7 घंटे बाद आपको यहां पर दिखाई देगा, जब ये 2 टावर्स जो हैं एपेक्स और सेन, एक 32 मंजिला है और एक 29 मंजिला टावर है, और औसत ऊंचाई इन 2 टावर्स की है लगभग 100 मीटर। एक 101 मीटर है, एक लगभग 99 मीटर है। और ये सब खाक में मिल जाएगा, सब जमींदोज हो जाएगा, सब डिमोलिश हो जाएगा, और ये सब बड़े एक्सपर्ट्स की मदद से हो रहा है। और एबीपी गंगा लगातार आपको इसकी तकनीकी पेचीदगियां बताता रहा है, और आज पूरे दिन ये माह कवरेज आप देखने वाले हैं एबीपी गंगा पर इन ट्विन टावर्स के ध्वस्तीकरण की, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं यहाँ नीचे से पुलिस ने क्लियर कर दिया है सब कुछ, और उसकी प्रोसेस लगातार जारी है। कुछ लोग जरूर वॉक करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी उन्हें बार बार यहाँ से जाने की बात कह रहे हैं। अगल बगल के फ्लैट्स को सुबह 7 बजे से खाली कराया जा रहा है। अब जो फ्लैट्स में रहने वाले लोग हैं उनकी वापसी होगी लगभग रात के 8 बजे। अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो तब जाकर जो ये 2 टावर्स हैं, या दो सोसाइटीज जिन्हें कहा जाए, सुपरटेक एमेरल्ड और एटीएस, इनमें रहने वाले लोगों की वापसी रात के 8 बजे या उसके बाद होगी, अगर वो चाहें, अगर वो उचित समझे तो। लेकिन अनुमति रात के 8 बजे के बाद ही दी जाएगी, अगर परिस्थितियां अलाउ करती हैं तो। नीचे पुलिस सक्रिय है, नीचे पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, एम्बुलेंसेस खड़ी हैं और एंटी स्मोक गन्स यहां पर लगाई गई हैं, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तो बड़ी तादाद में मलबा और उसका गुबार ऊपर उठेगा, और जो ग्रीनरी है उससे वो भी प्रभावित होगी, जाहिर सी बात है। वायुमंडल में बहुत सारे जो है वो मलबे के जो है कण ऊपर उठेंगे, उन सबको कैसे कंट्रोल किया जाए इसकी भी पूरी व्यवस्था है। बहुत सारी एंटी स्मोक गन्स जो है वो भी तैनात की गई हैं, और लगातार जो है व्यवस्थाएं आखिरी दौर में है, लगातार व्यवस्थाएं जो है वो आखिरी दौर में है। और मैं देख पा रहा हूँ नीचे काफ़ी कुछ जो है इंतज़ाम पूरे होने शुरू किए जा चुके हैं। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि पुलिस जो है वो गाड़ियों को हटा रही है, जो गाड़ियाँ रास्ते पर खड़ी हैं, और भी जो लोग आ जा रहे हैं उनको लगातार ताकीद की जा रही है कि आप दोबारा इस एरिया में प्रवेश ना करें। तो ये स्थिति है फिलहाल यहाँ पर। यहाँ पास में जेपी फ्लाईओवर है, और वहाँ से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय इस वक्त जेपी फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। अब मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ। नितिन अब हमें वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे, और वहाँ से ये दोनों ट्विन टावर्स
भ्रष्टाचार के रावण कैसे दिखते हैं, जिन्हें काली शीट से जो है कवर किया गया है, काले और सफेद कपड़ों से। और वहां से क्या दिख रहा है ये आपको नितिन उपाध्याय बताने जा रहे हैं, और उनके पास क्या जानकारी है इस ध्वस्तीकरण के संबंध में, इसके लिए हम नितिन उपाध्याय के पास चलेंगे। जेपी फ्लाईओवर, ओवर टू यू नितिन। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, सबसे पहले जेपी फ्लाईओवर से जो कहा जाए एक ऐसी इमारत जो भ्रष्टाचार रूपी रावण का जो बारूदी दहन होने जा रहा है उससे 7 घंटे पहले कैसी दिख रही है ये इमारत, मैं सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कहा जाए ये गगनचुंबी जो इमारत है, करीब 100 मीटर ऊंची ये इमारत किस तरीके से कुछ घंटों बाद ये इतिहास के गर्त में समा जाएगी, पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। और अब कहा जाए घड़ी की जो टिक टिक है, यानी जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और इसको लेकर अब जो ट्रैफिक है अभी तो चल रहा है, इस समय मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का जो ट्रैफिक है अभी चल रहा है, लेकिन कुछ घंटों बाद रोक दिया जाएगा। और जब ये पूरा कहा जाए ब्लास्ट जो एक्सप्लोजन होगा, जो पूरा एक्सप्लोसिव जब उसमें लगा हुआ है, जो उसको पूरे ट्रिगर दबाया जाएगा, उससे आधे घंटे पहले पूरी तरह से ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा। तो ऐसे में इस समय मैं जेपी फ्लाईओवर मौजूद हूँ, काफ़ी व्यस्तम ये फ्लाईओवर है, लेकिन आज इसको पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। इक्का दुक्का जो लोग उत्सुकता बस यहाँ पहुँचे हुए हैं वो लोग ज़रूर यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब उनका जो ट्रैफिक है पूरी तरह से केवल मीडिया कर्मियों और जो प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा यहाँ लोगों को नहीं आने की अनुमति है। और ऐसे में जब ये पूरा जो ब्लास्ट होना है इसको लेकर बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। जिस दिशा में ये बिल्डिंग गिरानी है उसी हिसाब से विस्फोटक लगाए गए हैं। जब सियान और एपेक्स 2 टावर हैं, देखिए मैं फिर तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जब सियान के 60% जो बारूद है वो फट चुके होंगे तब एपेक्स का पहला बारूद फटेगा और सियान टावर पहले गिरेगा। उसके कुछ सेकंड बाद एपेक्स टावर पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आएगा। और ये जो वाइब्रेशन है उसको कम करने की पूरी प्लानिंग है। करीब 17 मिली सेकेंड, देखिए अगेन मैं कह रहा हूँ 17 मिली सेकेंड से लेकर 200 मिली सेकेंड के अंतर पर ये ब्लास्ट होंगे। तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की गई है, बहुत ही उच्च तकनीक और लंबे गहन चिंतन की प्लानिंग की गई है, ताकि जो कम से कम नुकसान हो, पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए और अड़ोस पड़ोस में जो लोग रह रहे हैं, उनके घर हैं या आसपास का जो माहौल है, वो कम से कम नुकसान के साथ ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। इसको लेकर पूरी ये कार्रवाई है उस पर लंबे समय से चिंतन मनन चल रहा था और कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि 9 सेकंड लगेंगे और ये पूरी तरह से जो बारूदी जो इमारत है, वो जो बारूद इसमें फिट है वो पूरी तरह से भरभरा कर गिलेगा। 12 से 15 सेकंड में पूरी तरह से मलबा नीचे आ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो प्लानिंग है ये की गई है। ये एक्सप्रेसवे का जो ट्रैफिक है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे का, ये अभी चल रहा है, लेकिन 11 बजे के करीब ये बताया गया है ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की तरफ से, ये जिससे जुड़े हुए जितने भी लिंक रोड्स हैं सभी को रोक दिया जाएगा। और जब ये 2:30 बजे से पहले, करीब आधे घंटे पहले, पूरी तरह से ये नो मैंस लैंड बना दिया जाएगा, यानी किसी भी हाल में आसपास कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।